नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। महाराष्ट्र की सियासत में आज बड़ा दिन है। आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। स्पीकर का ये फैसला शाम 4 बजे आ सकता है। जून 2022 में शिवसेना में टूट के बाद विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों गुटों की तरफ से 34 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं को 6 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से 4 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और 2 शिंदे गुट की हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली शिवसेना कौन सी है। बड़ी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य ठहराए जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। शिवसेना के विधायकों की योग्यता से जुड़े मामले पर 10 जनवरी को होने वाले फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई मुलाकात पर आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर को विधायकों की योग्यता पर फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री से मिलना अनुचित है। स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना आवश्यक है और स्पीकर का ये कृत्य उनके निर्णय लेने में निष्पक्षता पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला लेने के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की है। उससे पहले 7 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर के बीच एक बैठक हुई, जिसके खिलाफ एक अर्जी दाखिल सुप्रीम कोर्ट में की गई है। पिछले 2 साल से चर्चा, सुनवाई और जिरह चल रही है। पिछले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तय समय पर फैसला सुनाया जाना चाहिए। 31 दिसंबर की तारीख दी गई थी। जब सुनवाई चल रही थी, हमने देखा कि वे समय बर्बाद कर रहे थे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों की बगावत के चलते जून 2022 में शिवसेना विभाजित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की, जो कि बुधवार शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। समझा जाता है कि परिणाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके गुट के 16 विधायकों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेगा। ये रिजल्ट शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद संकट में पड़ने की संभावना है। अगर नतीजे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के पक्ष में गए तो उनके गुट के सभी विधायकों पर लटक रही अयोग्यता की तलवार हट जाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की एकनाथ शिंदे गुट से पार्टी वापस पाने और सबक सिखाने की उम्मीद टूट जाएगी। दोनों गुटों के पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिकूल फैसले की स्थिति में वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जून 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट उनकी सरकार में शामिल हो गया था। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना नाम और तीर धनुष चुनाव चिन्ह दिया, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना यानी यूबीटी नाम से चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा स्पीकर 31 दिसंबर तक फैसला लें। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के पास समय नहीं है तो हम फैसला देंगे। चीजों को अनिश्चित काल तक या अगले चुनावों की घोषणा होने तक नहीं टाला जा सकता। 31 दिसंबर तक मसले का समाधान हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि वो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार के तहत अनुसूची 10 के तहत शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता कार्रवाई को पूरा करे और 31 दिसंबर तक आदेश जारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो
एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर तलवार लटकी है। अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष आज फैसला सुना सकते हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक राजीव रंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम है, खासतौर पर शिंदे के लिए। अभी तक क्या कुछ इनपुट आपके पास है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। खास करके जिस तरीके से कहा गया है कि 16 विधायकों पर लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का जो फैसला है वो 4 बजे के करीब आएगा। लेकिन जिस तरीके फिलहाल अगर देखा जाए तो राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा काफी तेज हो चुकी है कि आखिर इन 16 विधायकों का फैसला क्या होगा। हालांकि पहले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कल भी उनकी सरकार स्थिर थी और आज भी स्थिर है। अगर फैसला एकनाथ शिंदे गुट के विरोध में जाता है फिर भी उनकी सरकार में कहीं कोई अड़चन नहीं आ रही है, सरकार स्थिर है। लेकिन ये भी तय है कि इन 16 विधायकों पर अगर जिस तरीके से फैसले विरोध में आते हैं तो सरकार के कई मंत्रियों को पद भी छोड़ना पड़ेगा एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि उनपे जिस तरीके से जो पार्टी गतिविधियों के विरोध में जो फैसला आ सकता है, यानी पूरी तरह से देखा जाए कि शिवसेना मुख्य तौर पर कौन सी होगी ये भी फैसला हो सकता है। और इन विधायकों का जो पार्टी से निष्कासित करके पार्टी से निकल के दूसरी तरफ से गए हैं उस पर फैसला आ सकता है और इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि आखिर सरकार बची रह पाएगी कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से आज का जो अहम दिन है इसमें ये जरूर है कि अभी तक सारे विधायकों की एक मीटिंग भी होने वाली है। जिन विधायकों पर जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं या जिस तरह के जिनके फैसले आने हैं वो आज मुख्यमंत्री के आवास पर भी पहुंचने वाले हैं कुछ देर के बाद। उम्मीद है कि जो फैसला आने के बाद एक और बड़ी मीटिंग हो सकती है तीनों दल की, यानी बीजेपी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है वो और अजित पवार गुट की एक मीटिंग होगी और इसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। लेकिन जिससे ये स्पष्ट है कि राहुल नार्वेकर के निर्णय के बाद ही इस तरह के अलग दौर की मीटिंग चलनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और फैसला क्या आता है ये तो देर शाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस को लेकर तो वो लगातार कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार स्थिर ही रहेगी। देखिए, अभी तक ये फैसला आने वाला है शिवसेना गुट के विखंडन के बाद। दूसरा हो सकता है कि राहुल नार्वेकर को वो भी फैसला मिल पड़ गई और कुछ दिनों के बाद जिस तरीके से अजित पवार गुट यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट बिखरी है उस पर भी फैसला आ सकता है। लेकिन अगर संख्या बल देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के गुट के पर फैसला विरोध में आने के बावजूद भी सरकार में जो मैजिक फिगर है यानी सरकार बनाए रहने के लिए जो विधायकों की संख्या है वो भी उनके पास बनी हुई नजर आती है, जिसके लिए वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सरकार पर कोई कहीं भी कोई आंच नहीं आएगी। क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से अजित पवार इसमें शामिल हुए सरकार में तो इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी की सरकार को पूरी तरह से पुख्ता मजबूती देने के लिए, यानी अगर एकनाथ शिंदे गुट पर विरोध में फैसला आता है तो भी सरकार में जितने विधायकों की जरूरत है अजित पवार गुट की तरफ से वो की जा सकती है। तो इस बात को लेकर ये जरूर कहे जा सकते हैं कि सरकार पर कहीं कोई अड़चन नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार पर एक धब्बा जरूर लग सकता है कि सरकार में रहे मंत्रियों पे जो अविश्वास हुआ या जिसके खिलाफ जो विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला आया वो ये जरूर सरकार के लिए एक सांसद बन सकती है। लेकिन सरकार में जो संख्या बल है, संख्या बल में हो सकता है कि अजित पवार का गुट जो है वो पूरा कर सके। तो कुछ दिनों के बाद जब शिवसेना का ये फैसला आने के बाद अजित पवार गुट पर उसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि शरद पवार की तरफ से जो पीएल दाखिल किया गया, जो कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, तो वो हो सकता है कि आगे चलकर वो भी उसी तरह से आया गया और बाद में हो सकता है कि सरकार सांसद में सरकार पर आंच लिया और सरकार के लिए कई मुश्किलें भी खड़ी हो जाए। लेकिन फिलहाल आज के जो फैसले को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सरकार पर अभी फिलहाल कुछ दिनों तक ये जरूर जो अड़चन आ सकती है वो टल सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इसके विरोध में आज के जो एकनाथ शिंदे गुट के विरोध में जो फैसला आता है तो आगे चलकर सरकार पर मुश्किलें बढ़ भी सकती है। बिल्कुल, फैसला शिवसेना शिंदे पक्ष में गया तो अयोग्यता से राहत मिलेगी, लेकिन शिवसेना ठाकरे के पक्ष में गया तो कहीं ना कहीं शिंदे संकट में पड़ सकते हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाकात पर
सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की गई है जिसमें ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि स्पीकर को विधायकों की योग्यता पर फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री से मिलना बेहद अनुचित है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात कही गई है कि अगर किसी मुद्दे पर फैसला लेना है और उसी पक्ष के लोगों से मिलना, यानी सरकार पर जिस तरह से अड़चन आ सकती है या सरकार के किसी भी पहलू से विधानसभा अध्यक्ष को मिलना, ये उचित नहीं है। हालांकि इसके बारे में जो विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि ये अब एक औपचारिक मुलाकात थी, क्योंकि पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं और कई अलग कार्यविधि होती है जिसके चलते ये मुलाकात हुई है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट ने बार बार इस तरह से उंगलियां उठाई हैं, बार बार कई बार ये बात कही गई है कि अभी से ही, यानी फैसला आने से पहले ही उन्हें विधानसभा अध्यक्ष में विश्वास नजर नहीं आता है। उनके अविश्वास बार बार वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फैसला किसी तरह से पुरोगामी हो सकता है या कहीं से एक पक्ष की तरफ से जा सकता है। तो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख कर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट की सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले तो उनके उस फैसले को मान्य किया जा सकता है और उस फैसले को लेकर उनकी निष्पक्षता भी जाहिर की सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने बार बार भरोसा दिलाया है और शिवसेना की तरफ से, यानी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से बार बार यही कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवेन करे और वही फैसला सुनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के जरिए फैसला पहले सुनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ, यानी उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और राहुल नार्वेकर की जो मुलाकात हुई, उस बात को लेकर जरूर सरगर्मी है और ये शिवसेना गुट, खासकर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है ये उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि फैसला एक पक्ष हो जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज का जो ये मामला है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी तमाम अपडेट हमें फिलहाल देने के लिए। और फिलहाल खबरों में यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।